या रोज कोई न कोई आत्मदेव जी का रास्ता रोक करके खड़ा हो जाए। आत्मदेव जी पूरा ज्ञान दूसरों के लिए लगा दिया, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया है। तुम्हारा बेटा, तुम्हारे जैसा बेटा तो कभी किसी दुश्मन को भी ना हो। और जब ऐसा बोलते थे आत्मदेव जी की आंखें झुक जाती। मैं एक बात और व्यासपीठ से निवेदन करूं, बाप का सीना फट जाता है, बाप का मस्तिष्क से गौरव से मस्तिष्क ऊंचा हो जाता है जब गांव के लोग आके कहते तुम्हारे जैसा बेटा तो पूरे गांव में नहीं है, तुम्हारे जैसा बेटा तो भगवान हर घर में दे। जब बेटे की प्रशंसा कोई करता है बैठ करके तो बाप का सीना फूल जाया करता है, उसका गौरव से मस्तिष्क ऊंचा हो जाया करता है, गर्व से भर जाता है, बाप प्रसन्न हो जाता है। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन हुआ करता है जब कोई बेटे की कहता है तुम्हारा बेटा बड़ा सदाचारी है, बड़ा संस्कारवान है, भगवान हर किसी को ऐसा ही बेटा दे। बाप प्रसन्नता में झूम जाता है। लेकिन जब कोई ये कहता है कि तुम्हारे जैसा किसी को न दे, ऐसा पौआ पीने वाला किसी के घर में नहीं होना चाहिए, जीते जी बाप मर जाया करता है, वो जीते जी मर जाता है। ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, कंधे पर अपनी लाश लिए जा रहे हो। वो जीवित व्यक्ति मरे के समान हुआ करता है। लेकिन परिणाम, समय व्यतीत हुआ और एक दिन की घटना घटित होती है। सामने आकर के संध्या का समय था, संध्या का समय, सूर्य अस्ताचल को जाने लगे। आकाश में सूर्य अस्ताचल की ओर जाते हैं। पक्षी लौट लौट करके अपने 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 घोंसलों की तरफ दौड़ने लगे। मंदिरों में वेद ध्वनि होने लगी, दीप धूप नैवेद्य इत्यादि से थाल सजने लगे आरतियों के। गृहस्थी गौदोहन के लिए अपनी अपनी गौशाला में जाने लगे। घर की महिलाओं ने अपने अपने घर में चूल्हा जलाना प्रारंभ कर दिया। धुआं उठने लग गया प्रत्येक घर से और एक शांत वातावरण छाने लग गया। और उसी समय घटना घटित होती है। उदास आंगन में श्री आत्मदेव जी बैठे हुए हैं और उसी समय बेटा अंदर से बाहर से पी करके झूमता हुआ जब आया। संत जन सुनाते हैं जैसे ही देखा चीख पड़े, बस वहीं पर खड़े हो जाओ। अरे मूर्ख, अरे पापी, तुझे लज्जा नहीं आती? ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के पश्चात भी मदिरा का पान करता है? मांस का भक्षण करता है। अरे तेरे कारण मैं गली में गुजर नहीं पाता, निकल नहीं पाता घर से, कितना संकोच होता है। अरे पापी, तेरे कारण लज्जा से डूबा जा रहा हूं। मेरा मस्तक सदा गौरव से ऊंचा रहा, वो मस्तक तूने हर किसी के चरणों में झुका दिया। अरे पापी, मेरे मंदिर जैसे घर को तूने पाप का अड्डा बना दिया। मेरे घर में धूप दीप नैवेद्य कर्पूर इत्यादि की सुगंध से पूरा घर महका करता था, आज मदिरा के पात्र पड़े दिखाई देते। जहां पर घंटियां बजा करती थी, जहां बेदत धुनी होती थी, जहां पर संकट धुनी हुआ करती थी, वहां अनर्गल पलाप करता है शाम को आकर के। तू है जा, अब तू इस घर में रहने योग्य नहीं बचा। तेरे जैसे आचरणहीन व्यक्ति का मेरे परिवार में, मेरे घर में कोई स्थान नहीं। जा, मैं तुझे अपने घर से बाहर करता हूं, निकल। और जैसे ही कहा बाहर हो जा, निकल, मदिरा में झूमता हुआ बालक और चल के आया, बाप के सामने आकर के खड़ा हो गया, लाल लाल आंखों से। और जैसे ही आंखों में आंखें डाल करके बाप की आंखों में देखा है, बोला बस बस पिताजी, बस पर्याप्त बोल चुके आप और पर्याप्त सुन चुके हम। अब इसके आगे एक शब्द भी नहीं बोल रहा। क्या कहते हो घर से निकलने की? अरे घर में रहने का आपका समय नहीं, घर से बाहर जाने का समय आपका है। आपको घर से बाहर जाना चाहिए। और सुनो, कहीं मर्यादा न बिगड़ जाए पिता और पुत्र के बीच की, इसलिए उतना बोलो जितना मैं सहन कर पाऊं। हम जो करते हैं वो ठीक है। और जब ऐसा बोला, आंखों में आंखें डाल करके पिता की आंखों में आंसू आ गए, आंसू। बाप उस दिन मर जाया करता है जब जवान बेटा आंखों में आंखें डाल के जवान लड़ाता है और जब सामने आकर के उत्तर प्रत्युत्तर करने लगता है, क्या किया है तुमने मेरे लिए? जन्म ही तो दिया है, बाकी क्या कर दिया तुमने? क्या दिया है मुझे? हमेशा डांटा फटकारा, ये किया वो किया। जब बेटा बाप की आंखों में आंखें डाल करके गर्म जुबान में बात करता है, वो दिन बाप के लिए मृत्यु का समान हुआ करता है। इसलिए कभी भी अपनी मां के सामने, बाप के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। बेटे के नेत्र तो बाप के सामने उठने ही नहीं चाहिए। राम जी की पलकें दशरथ जी के सामने नहीं उठती थी। हैं? दशरथ जी कहने, अरे विधाता हे भगवान शिव, यदि मेरी साधना से, मेरी पूजा से प्रसन्न हो जाओ तो आज इतनी कृपा कर देना कि राम वन को जाना चाहता है, मैं आज्ञा दूं तो मेरा राम मेरी आज्ञा की अवहेलना कर दे, मेरी आज्ञा का पालन न करे, मुझसे मना कर दे। वो रो करके कहते हैं कि मेरी आज्ञा भंग कर दे, हम रो करके कहते हैं कि कैसे भी हमारी आज्ञा को मान जाए। बेटा वो हुआ करता है, बेटा पिता की छाया हुआ करता है।
और छाया को स्वतंत्र निर्णय नहीं हुआ करता। जहां शरीर जाता है छाया पीछे पीछे आती है। बेटे का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है पिता की हां में हां रखनी चाहिए, उसके सामने कभी गरम जुबान में बात नहीं करनी चाहिए, उसकी आंखों में आंखें डाल करके तेज नहीं बोलना चाहिए। और जब बच्चा ऐसा आचरण करता है बाप अंदर से टूट जाता है। वो दिन याद आता है, क्या इसी की उंगली पकड़ करके मैं घूमता था, क्या इसी को मैंने चलना सिखाया, क्या ये वही है जो मेरे पेट पर बैठ करके मलमूत्र का विसर्जन करता था, क्या ये वही है जिसको प्राप्त करने के लिए मंदिर के मसीढ़ियों पर जाकर के मैंने माथा पटका, क्या ये वही बालक है, क्या इसी दिन के लिए मैंने ये पैदा किया था। बेटे का बहुत बड़ा कर्तव्य हुआ करता है माता पिता की सेवा। मैं तो यहां तक कहूं कोई कथा सुनने की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं, कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं। जो अपने माता पिता की सेवा किया करता है उससे आगे और कुछ बचता ही नहीं। मां जैसी चीज तो प्रकृति में परमात्मा ने कोई दूसरी बनाई नहीं। किसी ने भगवान से कहा कि हम तुम्हारा नित्य दर्शन करना चाहते हैं, कैसे करें। भगवान कहता है तू मुझे रोज देखना चाहता है। बोले हाँ। बोले तो सुन, तू अपनी मां का दर्शन कर लेना, तुझे मेरा दर्शन हो जाएगा। मां के रूप में भगवान है, मां के रूप में भगवान। हम इस श्लोक में गाते हैं कि नहीं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो भगवान पहले कौन है? बोले पहले मम्मी है। फिर कौन है? बोले फिर पिता है। आरती में भी गाते हैं मां तू पिता तुम मेरे, शरण कहूं किसकी। पहले भगवान मां है, फिर वो बाप है। और केवल रिश्ता एक तरफ से नहीं टिका करता। हम तुमसे रिश्ता मान रहे कि तुम हमारे मम्मी पापा हो, तो भगवान रामचरितमानस में कहते हैं कि करहूं सदा तिनकी रखबारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे मां अपने बच्चे को रखती है, मैं अपने भक्त का वैसे ही पालन किया करता हूं। मां भगवान का रूप हुआ करती है। लेकिन वृद्धावस्था में मां का अपमान करने लग जाते हो, मां से ऊटपटांग बोलने लग जाते हो, उनको वृद्धाश्रम में ले जाने की तैयारी करके रख दे दिया करते हो। ये जीते जागते तीर्थ हैं, ये साक्षात नारायण हैं, ये भगवान हैं। जो बेटा अपने माता पिता के चरणों को धो करके उस जल को ग्रहण करता है, ऐसा बालक जब गंगा में स्नान करने जाता है ना, तो अंदर ही अंदर गंगा कहती है मैं तुझे क्या पवित्र करूंगी, तूने आकर के मुझे पवित्र कर दिया। ये होता है बेटा, इसको बेटा कहा जाता है, ये पुत्र होता है। मां का अपमान। कई बार व्यक्ति के मां तुम ज्यादा बोलते हो, तुम जानती नहीं हो, तुम समझती नहीं। अरे क्या नहीं समझती है? वो तब समझती थी तुझको जब तू बिस्तर में पड़ा हुआ बोलने लायक नहीं था। तेरी आंखों को देख करके समझ जाती थी कि अब मल का विसर्जन करने वाला है। तेरी आंखों को, तेरे होठों को देख करके समझ जाती थी कि अब दूध पीने वाला है। तू मां का आंचल पकड़ के जब कहता था मम्मी हप्पा, वो रोटी का टुकड़ा दे देती, वो तब समझ जाती थी कि तू भूखा है। वो अब नहीं समझती कि तू क्या है। मां से ज्यादा कौन प्यार कर सकता है? वृद्धावस्था में माता पिता की उपेक्षा कर देते हो, उन्हें बाहर बिठा देते हो। नहीं नहीं, माता पिता के साथ बैठ करके चाय पीनी चाहिए, कभी कभी भोजन करना चाहिए, नित्य उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए। और ये सेवा तुम नहीं, भगवान राम करते हैं, ठाकुर जी स्वयं करते हैं। भगवान श्री राम नित्य जग करके चरण स्पर्श, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, वो करके दिखाते हैं। वो रात कर को गुरु जी के चरण दबाते हैं। माता पिता की चरण सेवा करनी चाहिए, उनके चरणों में बैठ करके मस्तिष्क सो, तब चरण छू के सो, जगो तब उनके चरणों में प्रणाम करो। ऐसा बेटा होना चाहिए। और जो ऐसा बेटा होता है उसे किसी साधना की जरूरत नहीं रहती। तीर्थ सकल तहां चल आवत, उस घर में समस्त तीर्थ अपने आप दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाया करते हैं। लेकिन जो बच्चे अपने माता पिता को दुख देते हैं, जो बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को ले जाकर के उंगली पकड़ के वृद्धाश्रम में जाकर के, वो कांजी हाउस है वहां खड़ा कर देते हैं, वहां डाल देते हैं, ऐसे बालक पूरी दुनिया में कहीं पर भी तीर्थ करें उसका कोई लाभ नहीं। ऐसे बालक जब बिहारी जी के मंदिर में जाकर के नाक रगड़ के रो करके बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो बिहारी जी कहते मेरी आंखों से दूर हो जा। अरे जीते जागते भगवान को रुला करके आया है और प्रतिमा के सामने बैठ करके तू माथा टेक रहा है, निकल, तुझे देखूंगा तो मुझे अपराध लग जाएगा। ऐसे बच्चों का कहीं कल्याण नहीं हुआ करता है। वो कितने भी तप करें, कितने भी तीर्थ करें, कितना भी दान करें, कितना भी, कोई लाभ नहीं। जिसने माता पिता की सेवा नहीं की उसे कोई फल नहीं मिला करता है। ये जीत, ये तीर्थ हैं, ये भगवान हैं, इनके चरणों में सर रख करके प्रणाम करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उनकी उपेक्षा मत करो, उन्हें इग्नोर मत करो, कड़क भाषा में प्रयोग मत करो, शब्द उठपटाक मत बोलो। उनका आदर करो, उनका आदर करो, उनकी 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 इच्छा का पालन करो। एक और बात आपसे व्यासपीठ से कहें, जो बेटा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है वो बेटा अच्छा नहीं होता है।
अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात कह रहे हैं। जो बेटा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है वो बहुत ज्यादा उत्तम नहीं माना जाता। बोले फिर? बोले बेटा तो वो होता है जो आज्ञा नहीं इच्छा का पालन करता हो, वो बेटा बेटा हुआ करता है। आज्ञा का पालन तो नौकर भी करता है, आज्ञा दे दी नौकर ने काम कर दिया, लेकिन बेटा वो है जो अंतर मन समझे मेरा बाप क्या चाहता है, मेरी माँ क्या चाहती है, जो इच्छा का पालन करे, ऐसा बेटा बेटा बताया गया है। ऐसी संतान होनी चाहिए। ऐसी जो संतान हुआ करती है। आपके महाराष्ट्र की घटना है, श्री नामदेव जी का वो बड़ा प्यारा चरित्र है उनका, है भगवान द्वार पर खड़े हैं, बोले आकर के जरा मिल ले हमसे, 2 मिनट बात कर ले। बोले अभी नहीं आ सकता। बोले क्यों नहीं आ सकता? मेरे पैर थक गए भाई। बोले अभी नहीं आ सकता। बोले मेरे पैर थक गए। एक ईंट पड़ी थी पास में, उठा के फेंक दी। बोले लो इस पर खड़े हो जाओ, इस पर बैठ लो, इस पर आराम कर लो। बोले तू क्यों नहीं आ रहा? बोले इसलिए नहीं आ रहा कि मैं अभी अपनी माँ की सेवा कर रहा हूं, मैं अपनी माँ के चरण दबा रहा हूं। आहा प्रभु प्रसन्न हो गए। बोले इसीलिए दुनिया मेरा दर्शन करने आती है, इसलिए मैं तेरा दर्शन करने के लिए आता हूं। और भगवान आज भी इन पर बैठे हुए। ऐसा बालक चाहिए, ऐसे संस्कार चाहिए। आक्रोशित होना, आवेशित होना ये उचित नहीं। ऊंची आवाज में बात बात पर क्रोध पकड़, ये स्वभाव ठीक नहीं, इसको बदलना चाहिए। और अब श्री आत्मदेव जी महाराज ने समझ लिया कि घर रहने योग्य नहीं बचा। जहां बालक बाप को जवाब दे वो घर रहने योग्य नहीं बचा। उसी समय घर छोड़ दिया, जंगल में आए हैं और जंगल में आकर के रुदन करते हैं।